सिटी ऑफ कैंपस की धरती पे खड़ी है। तो राहुल गांधी सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के रूरल प्रेसिडेंट श्रीमती माधुरी पाटिल जी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जेएंडके स्टेट, जनाब मैं दिल से स्वागत करता हूं और साथ ही मीर साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं। मेरा जो टूर था वो स्पेसिफिक रीजन ये था कि जो हाल ही में जो किलिंग्स हुए हैं और जो स्पेसिफिक किलिंग्स हुए हैं, सिलेक्टिव किलिंग्स हुए हैं, उन परिवारों को मिलने के लिए और उनको शोक संवेदना प्रकट करने के लिए हमारी नेता सोनिया गांधी, भारतीय कांग्रेस के अध्यक्षा, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मुझे ये बोला था कि उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करके आओ, इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ आई थी। तो परिवारों को मैं श्रीनगर में मिली थी। एक परिवार जो था दीप चंद जी का, वो यहाँ पे था, इसलिए कल रात को उनको यहाँ आके ये दो चार किले हुई है, आगे भी हो सकती है, आप क्या कहना चाहते हैं? इसका पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने और यहाँ का जो प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि संरक्षण देना ये मूलभूत अधिकार जो राज्य घटना के तहत उनको मिलना चाहिए और वो हमारा अधिकार है। वो अधिकार वो हमसे छिना नहीं सकते और वो अधिकार उनको हमें मिलना चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम ये लोगों के बहुत बड़ा डर और खौफ है और वो लोगों का डरावने वातावरण में रख नहीं सकते और ये डर कहीं ना कहीं खत्म होना जरूरी है। लोग अभी भूल गए वो गैस के सिलेंडर, कीमतें बढ़ना, किसानों के प्रॉब्लम, ये लोग यहाँ के भूल गए। क्या भूले लोग बाकी, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं, ये प्रॉब्लम है। लोग मुझे जिनके यहाँ मैं जा रही हूँ लोग बोल रहे कि हमें यहाँ से बचाओ अभी, और वो उनको जिंदा रखना, उनको जीवित रखना, उनका संरक्षण देना, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और यहाँ के प्रशासन की है, वो उन्होंने देनी चाहिए, ये मेरा कहना है। जैसे कि मैम बीजेपी वाले बोल रहे हैं वहाँ पुनः प्रवास किया जाएगा, वहाँ पुनः कश्मीरियों को बसाया जाएगा, तो क्या इस माहौल में वहाँ पे वापस रिटर्न होगा? ऐसा आपको लगता है कि पुनः वो करेंगे? उनका ही तो जिम्मेदारी है। ये बार बार कैसे प्रयोग करेंगे और पुनः कैसे करेंगे उनका बसाने का काम? तो इसका मतलब है ये उठाया गया, ये मान लेते हैं कि आए दिन की उनकी कीमतें उसमें क्या कहते हैं? वो कीमतें तो बढ़ा ही रहे हैं, हर एक चीज की कीमतें। गैस की कीमत अगर 1000 रुपये हो गई है, 400 रुपये जो हमारे यूपीए की टाइप पे जो 400 रुपये कीमत थी, उसके 1000 रुपये हर गैस सिलेंडर की कीमत होती है। इसका मतलब ये है कि इसकी कीमतें 3 गुनी हो गई है। तो कैसे महिलाएं उसकी सस्टेन कर पाएंगी, कैसे हम घर चला पाएंगे, इसका कहीं ना कहीं सोचना जरूरी है। ओकेजन तो दीपिका जी को ज्वाइन करने का है और उन्होंने भी अच्छे दिन चुने इसी नवरात्रा के बीच में, और शॉर्ट नोटिस पर ये ज्वाइनिंग हो रहा है। मुझे पूरा अंदाजा है कि अगर थोड़े से और दिन के बाद में हम करते तो ये भी बदल सकता था। उतने उनके चाहने वाले हैं, उतने उनकी बात को मानने वाले हैं, उनकी काबिलियत को दाद देने वाले हैं। मैं सबसे पहले इस मौके का फायदा उठाते हुए पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पहले अपनी नेशनल प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और मरकजी क़यादत को मुबारकबाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी इंचार्ज
रजनी पाटिल जी को इस मौके पर शायद जम्मू कश्मीर में ही ज्यादा मदद करने के लिए, ज्यादा वर्कर्स के बीच में जाने के लिए, जो हमारी इच्छा थी, जो हमारी डिमांड भी थी, और उसको सोनिया जी ने पूरा किया। और रजनी जो पिछले 4-5 दिन से आपने रियासत में हालात देखे हैं, शायद उसके बाद पहली बार माइश सजा है, उसकी भी जिक्र करेंगे। मगर जो हाल ही में हमारे 5 सिविलियन, बेकसूर सिविलियन रियासत में मारे गए, शहीद किए गए, मैं चाहूंगा मैं उनका नाम लूंगा और फिर सारे लोग 1 मिनट के लिए खड़ा होकर उन सारे शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दें। उसमें एक पासवान साहब थे जो बिहार के रहने वाले थे, गरीब शख्स। दूसरे मक्खनलाल बिंद्रू साहब थे जो बहुत बड़े फार्मासिस्ट थे कश्मीर के अंदर। एक सरदार लड़की जो प्रिंसिपल एक स्कूल की थी, बहुत नेक लेडी रही है, सुपिंदर कौर जी। उसके साथ एक नौजवान साथी हाजिन सुंबल सोनावारी से, मोहम्मद शफी डार नाम से थे, और एक और टीचर जो माइग्रेशन वाले पोस्ट पर वहां काम कर रहा था, भूपिंदर दीपक चंद जी। तो ये सारे बहुत ही सिविलियन थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग 1 मिनट खड़ा होकर, खाली 1 मिनट के लिए, जिन्होंने कांग्रेस का कानून थामने का फैसला यहाँ पे किया, पार्टी की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से इनका स्वागत यहाँ पे करता हूँ। और जहाँ पे रजनी पाटिल जी को मुबारकबाद भी मैं पेश करता हूँ कि MP बनने के बाद इस कार्यक्रम में हमारे साथियों के हौसले बुलंद करने के लिए, और खास तौर पर आप उस दौर पे यहाँ पे पहुंचे, जम्मू कश्मीर का दौरा, जब लोग अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए चिंतित थे। कश्मीर में उन परिवार वालों के बीच में जाके उनके आंसू पोंछने का काम किया, और यहाँ पे भी जो टीचर जिसकी हत्या की गई थी, उनके परिवार वालों के बीच में भी यहाँ पे गए, और ये शुरुआत यहाँ पे हो गई। आज जिस दौर पे जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, हमें इस बात के लिए कि जिस कांग्रेस ने पूरा इनिशिएटिव, जो ग्रीनरी, जो उसकी सोच थी, जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के हालात को एक ट्रैक पे यहाँ पे लाया था, भाजपा की जन विरोधी नीतियां, और उसी के कारण आज जो जम्मू कश्मीर के हालात यहाँ पे बने हैं, आम आदमी एक हाशिए पे यहाँ पे खड़ा हो गया। जहाँ पे लोगों को उम्मीदें थी कि जो दावा करने वाले लोग थे, भाजपा जिस ढंग से दावा बड़ा करती थी, जब लोगों की बेसिक सुविधाएं वो दे नहीं पाई, और बेसिक सुविधाएं ना देते हुए अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने में यहाँ पे लगी रही, लेकिन आम लोगों को जन माल की हिफाजत करने के लिए लोग पहुंचाने, ये पहला मर्तबा नहीं, 1990 रिपीट होता हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब स्टाफ या वहां के एम्प्लॉइज माइग्रेशन पे मजबूर यहाँ पे हो रहे हैं, डर का माहौल बना दिया, खौफ का माहौल बना दिया, और अभी तक जम्मू कश्मीर में 7 साल में आज लोग महसूस करते हैं कि जो भी वादे इन लोगों ने किए थे, कहीं पे भी वो सरकार यहाँ पे नहीं उतर पाई। किसने इतनी, इससे बड़ी शहादत किसने दी होगी? तो कांग्रेस पार्टी जो है इंडिया की फर्स्ट नेशनलिस्ट पार्टी है। तो हम सब लोगों को एक अच्छे भविष्य के लिए, एक डेवलप्ड भविष्य के लिए, एक डेवलप्ड नेशन के लिए, एक डेवलप्ड राष्ट्र के लिए, जहाँ पर आपकी बच्चियों की प्रोटेक्शन हो, जहाँ पर आपकी औरतों की प्रोटेक्शन हो, जहाँ पर हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े, हमारा इलाज सरकारी अस्पतालों में हो, हमें रोड का टैक्स ना देना पड़े, हमें बार-बार टोल ना क्रॉस करना पड़े, उसके लिए कांग्रेस को आना जरूरी है। इतना खूबसूरत मौका है ये, इतना खूबसूरत अवसर है ये हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने का, क्योंकि हम सब